माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कॉमनेस डिजॉर्डर है, पेन इन लोअर एब्डोमेन, यानी कि पेट में लोअर पार्ट में दर्द होना। क्यों दर्द होता है इसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले भी बताए थे कि पेट, इससे पहले मैं वीडियो बताए थे आपको कि एब्डोमेन में अपर पार्ट में दर्द क्यों होता है, तो इसके बारे में बताए थे आपको। हम जैसे हम लोग पहले बात करते हैं, यह है एब्डोमेन का एरिया, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, इसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्वाइनल प्लेन। इसमें जो था एरिया नंबर 1 जो होता है ये अपर एब्डोमेन में होता है, जिसमें लीवर में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से दर्द होता है, चाहे हेपेटाइटिस है, लीवर अब्सेस है, लीवर सिस्ट है, तो उसके कारण इस एरिया में दर्द होता है। दूसरा हम बताते हैं यहीं पे आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, या कंट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें दर्द यहाँ पे होता है। एरिया नंबर 2 में जो बताते हैं आपको एपिगैस्ट्रिक में, ये लोअर ऑसोफेगल में डिजॉर्डर होने के कारण, स्टमक में प्रॉब्लम होने के कारण, चाहे गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है उसके कारण, या फिर पैंक्रियाज के प्रॉब्लम के कारण पैंक्रेटाइटिस है, पैंक्रेटिस सिस्ट है। उसका एरिया नंबर 3 में जो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इसमें स्प्लीन के कारण स्प्लीनोमेगाली या स्प्लीन का कोई और डिजॉर्डर होने के कारण, स्प्लीनाइटिस है, इसके कारण इसमें दर्द होता है। अब जो बात जो करने जा रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं एरिया नंबर 4 के बारे में। एरिया नंबर 4 जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट होता है, एरिया नंबर 4 में कौन से पार्ट होते हैं? यहाँ पे किडनी होता है ना, तो यहाँ पे किडनी है, तो किडनी में किस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो किडनी में क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे जो दर्द होता है उसको रीनल कॉलिक कहते हैं। किस किस वजह से? सबसे पहला नेफ्राइटिस के कारण। अब कौन सा नेफ्राइटिस? पाइलोनेफ्राइटिस के कारण। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि पूरे किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसके कारण दर्द होता है। नंबर 2 पायोनेफ्रोसिस। पायोनेफ्रोसिस में क्या होता है, किडनी में पस बन जाता है जिसको हम लोग रीनल अब्सेस बोलते हैं। अगला नंबर 3 रीनल स्टोन। रीनल स्टोन के कारण क्या होता है कि स्टोन क्या होता है, किडनी में भी स्टोन बनता है और प्लस यूरेटर में भी स्टोन होता है, तो उसका दर्द यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद इसकी वजह से अगला क्या होता है इसमें, रीनल ट्यूमर। रीनल किडनी में अगर ट्यूमर होता है तो उस वजह से इसमें दर्द हो सकता है। अगला है रीनल सिस्ट, जिसमें आपको सिंपल सिस्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्ट में और पॉलीसिस्ट में पेन हो सकता है। इसके बाद रीनल ट्यूबरकुलोसिस, इसमें भी यहाँ पे दर्द हो सकता है। उसका लास्ट में हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस में यहाँ पर यूरिन किडनी में यूरिन का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है, तो ये जो होता है ये किडनी के कारण हो जाता है। सेम प्रॉब्लम अगर लेफ्ट साइड में होता है ना, यहाँ भी तो किडनी का एरिया होता है ना, तो अगर किडनी अगर यह प्रॉब्लम सेम वहाँ भी वही चीज हो सकता है। नेफ्रोसिस हो सकता है, पायोनेफ्रोसिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, रीनल स्टोन हो सकते हैं, रीनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, रीनल ट्यूमर हो सकता है। ये सारे कारण जो हो सकता है उस सेम कारण वैसे हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कि नीचे की पार्ट बात करते हैं, तो पहले चलते हैं एरिया नंबर 5। एरिया नंबर 5 जो अम्बलाइकल एरिया होता है, इस एरिया में दर्द क्यों होता है? या तो वर्म के कारण, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कंडीशन में, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, या फिर इंटेराइटिस के कंडीशन में। तो ये सब कुछ ऐसे कंडीशन होता है जिसमें कि अम्बलाइकल एरिया में दर्द होता है। तो ये सब कुछ दर्द को समझ में आ गया। इसके बाद अब आते हैं हम लोग बात सेम कंडीशन 6 नंबर एरिया तो बता दिया आपको कि 5 नंबर एरिया में जो भी कॉज होते हैं वह 6 नंबर एरिया में सेम कॉज होते हैं। बस फर्क क्या है कि ये लेफ्ट में होता है, उधर में राइट में होता है, लेकिन दर्द का कारण सेम होता है उसमें। अच्छा, जो दर्द का जो मूवमेंट होता है इसमें यहाँ से दर्द होकर के अम्बलाइकल की तरफ मूव करता है, उसका यहाँ से दर्द होता है यहाँ से लेकर के जेनिटल एरिया तक जाता है, यानी कि रीनल कॉलिक का पेन होता है वह ऐसे मूव करता है या फिर लोअर पार्ट में मूव करता है। अब आते हैं नंबर 7 नंबर एरिया को क्या बोलते हैं? इलियक फोसा बोलते हैं। अब इस इलियक फोसा राइट लेग फोसा में क्या क्या वजह से दर्द हो सकता है? तो राइट लेग फोसा में अपेंडिसाइटिस का दर्द हो सकता है। उसके बाद सेकेंड आपको डाइवर्टिकुलम का पेन हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर सिक्का में इन्फ्लामेशन होगा उसका भी पेन यहाँ पे मिल सकता है। यूरेट्रिक स्टोन होगा, यूरेटर में स्टोन होगा, उसका भी दर्द यहाँ हो सकता है। जैसे मिड यूरेटर में स्टोन होता है तब भी उसका दर्द आपको लेग फोसा मिलते हैं, और इसका दर्द होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है। और अगर बात वो फीमेल अगर होगी तो यहाँ पे ओवेरियन ट्यूमर होगा, ओवेरियन सिस्ट होगा, इस केस में क्या होता है यहाँ पे दर्द हो सकता है, या फिर साल्पिंजाइटिस की वजह से या पीआईडी के कारण, उसमें यहाँ पे आपको राइट लेग फोसा में दर्द होता है।
तो ये हो गया मेरा राइट लेग फोसा का पेन। अब बात करते हैं हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में, एरिया नंबर 8। एरिया नंबर 8 में जो होता है वो पेन कहाँ से किस में होता है, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में। तो यहाँ पे दर्द क्यों हो सकता है, तो यहाँ पे दर्द होता है ब्लैडर में। अगर बाय द वे ब्लैडर में, यहाँ पे ब्लैडर का एरिया होता है ना, यहाँ पे ब्लैडर होता है, तो अगर ब्लड सिस्टाइटिस अगर हुआ है तब भी, या ब्लैडर में अगर स्टोन है तब भी उस केस में, ब्लैडर में अगर किस तरह का और डिजॉर्डर अगर होता है, ट्यूमर अगर हो जाता है, तब भी आपको यहाँ पे दर्द होता है। उसके बाद ये तो हो गया कॉमन सी बात है। अगर मेल की बात अगर चलेंगे यहाँ पे, तब मेल में यहाँ पे प्रोस्टेट लार्ज के कारण पेन होता है। सेमिनल वेसिकल में ट्यूमर हो जाता है तब भी उसकी वजह से दर्द हो सकता है इसमें। लेकिन मेल में प्रोस्टेट लार्ज मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें आपको सुप्रा प्यूबिक एरिया में दर्द होता है। अब फीमेल की बात करते हैं, तो यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है फीमेल में, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या फिर इंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, यूट्रस में अगर कैंसर है, ट्यूमर है, सर्विसाइटिस है, सर्विस कैंसर, सर्विक्स इरोजन, यूट्रस माल पोजिशन, वो सारे केस में क्या होगा कि यहाँ पे दर्द होता है। हाँ, ये बात है कि इसमें जो दर्द होता है उसका बैक, जो पेन होता है बैक में मूव करता है। अधिकांशतः यूट्रस का जो दर्द होता है ना, यूट्रस में ब्लैडर में, उसका पेन बैक में मूव करता है। उसके बाद कभी कभी जैसे रेक्टम में आपको प्रॉब्लम होगा तो उसका भी दर्द आपको इसी एरिया में आपको फीलिंग होती है। इसके बाद अब आते हैं बात एरिया नंबर 9। एरिया नंबर 9 जिसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट इलियक फोसा। तो लेफ्ट इलियक फोसा में जो पेन होता है उसके पीछे क्या रीजन है, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है कि मेल में इंग्वाइनल हर्निया होने के कारण यहाँ पे दर्द का चांसेस होता है। 9 नंबर एरिया में इंग्वाइनल हर्निया पहला कंडीशन। दूसरा होता है कि अगर सिग्माइड कोलोन में किसी तरह का डिजॉर्डर अगर होता है तब उस केस में दर्द यहाँ पे होता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, उस केस में दर्द यहाँ पे होने की चांस ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर बाय द वे वो फीमेल अगर होगी तो उसके बाद उसमें क्या मिलेगा, ओवेरियन ट्यूमर है, ओवेरियन सिस्ट है, या साल्पिंजाइटिस है, तो उस केस में आपको दर्द जो होता है यहाँ पे मिलते हैं। देखिए, तो हम पूरे एरिया के बारे में बता दिया आपको कि एरिया नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस सबको हम लोग लोअर एब्डोमेन के पार्ट में रखते हैं। इसमें जो दर्द होगा इसमें सबका अलग अलग साइट है, अलग अलग कॉज है। यानी कि इसमें रीनल सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी है। यानी कि इसमें 3 सिस्टम की वजह से इसमें यहाँ पे जो पेन है वो हो सकता है। तो यहाँ पर समझ में आपको आया कि किसकी वजह से हो सकता है। इसमें जो राइट लेग फोसा में सबसे ज़्यादा खतरनाक पेन होता है, जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर कॉलिक बोलते हैं। यहाँ पे अपेंडिक्स का पेन होता है, जो कि 8 साल से लेकर के 24 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिम्टम में। अलग अलग पेन का सिम्टम अलग अलग है। अधिकांशतः जो किडनी का पेन होता है उसका रेफर होता है लोअर पार्ट की तरफ। यूरेटर का पेन होता है वो भी लोअर पार्ट की तरफ मूव करता है। इंटेस्टाइन का जो पेन होता है वह अम्बलाइकल के अराउंड में मूव करता है। अगर बाय द वे ब्लैडर की बात करते हैं तो बैक में मूव करता है। यूट्रस का अगर पेन होगा तो बैक में मूव करता है, बैक प्लस थाई की तरफ। यूट्रस में जो प्रॉब्लम होता है बैक प्लस थाई। पेल्विक में कोई प्रॉब्लम होता है पीआईडी में तो बैक प्लस थाई इधर मूव करता है। और इस तरह से ये सब अलग अलग तरह कंडीशन होते हैं। फीमेल में तो कई डिजॉर्डर होता है यूट्रस पेन के में, जैसे डिस्मेनोरिया के कारण भी हो सकता है, उसमें भी आपको पेन होता है। लेकिन सब पेन कैसा होता है बताते हैं आपको हम कि बैक और थाई की तरफ मूव करता है। इसके बाद जो लेफ्ट लेग फोसा में सेम उसका जो पेन होता है उसका पेन जो होता है फिक्स होता है। इसी जगह पे पेन होगा, यहाँ पे जो कॉज होते हैं वो यहीं पे दर्द भी होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग साइन पे। अगर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कौन सी इन्फ्लामेशन कहाँ पे है। देखिए, अगर बाय द वे इन्फ्लामेशन जहाँ भी होता है कहीं भी, तो कोई भी इन्फ्लामेशन के कारण अगर बाय द वे पेन होता है तो वहाँ पे फिंगर रखने से पाल्पेशन होगी, पहला कंडीशन। इसके बाद जो बॉडी टेम्परेचर है वह भी रेज्ड होंगे, टैकीकार्डिया कंडीशन मिलता है। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन का साइन तो ये होता है। दूसरा, पर्सपायरेशन भी होने की चांस हो सकता है। अगर बाय द वे ऑब्स्ट्रक्शन होता है कहीं भी तो वहाँ पे आपको लंप या टेंडरनेस मिलता है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे वाले की रीनल ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो ये सब केस में वहाँ पे लंप या टेंडरनेस मिलते हैं। अगर कोई ट्यूमर अगर होता है या अगर सिस्ट अगर होता है तो वहाँ पे लंप मिलते हैं। तो ये क्या होता है, एक साइन है कि किस वजह से हो सकता है दर्द। तो हम लोग उसको फीलिंग कर सकते हैं, एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन। देखिए, पेन का तो कॉम्प्लिकेशन, ये तो डिजीज के अनुसार तो अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन कोई पूछे कि पेन का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो पेन का कॉम्प्लिकेशन एक पेन शॉक हो सकता है ना, एक कंडीशन ये आ सकता है।
बाकी कुछ और कुछ नहीं है इसमें। बाकी बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। ऐसे हम दर्द अगर है किसी भी पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है यूएसजी ऑफ लोअर एब्डोमेन। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने से हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में क्या कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर रेफर पेन जब होता है तो उसके समय होल एब्डोमेन कराते हैं। इसलिए आजकल क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन की जगह पे सब लोग होल एब्डोमेन कराते हैं। जो कंडीशन होगा वह पता चल जाता है। सेकंड होता है सीटी स्कैन ऑफ लोअर एब्डोमेन। तो सीटी स्कैन कराने पे क्लियर पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। चाहे सीटी स्कैन का सबसे ज़्यादा हेल्प कब मिलता है? सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है ट्यूमर के केस में, सिस्ट के केस में, या कोई अपसेस बनता है उस केस में, कहीं भी अपसेस हो तो उस केस में हमें सीटी से ज़्यादा रोल मिलता है। इसका थर्ड नंबर पे आता है एमआरआई। एमआरआई कराने पे और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। इसके बाद जरूरत पड़ता है तो हम लोग जैसे अगर किडनी का प्रॉब्लम होता है तो आईबीपी करा के देख लेते हैं, इंट्रावेनस पालोग्राम करा के देखते हैं। और ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है तो सिस्टोस्कोप करते हैं। वेजाना का प्रॉब्लम होता है तो कोल्पोस्कोपी कराते हैं। यूटस का प्रॉब्लम होता है तो हिस्टोरोस्कोपी कराते हैं। रेक्टम का प्रॉब्लम होता है तो प्रोक्टोस्कोपी कराते हैं। यानी इसके बाद क्या होता है ना, कुछ स्पेसिफिक जांच भी होता है इसमें। और इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम होता है तो टैबलेट इंडोस्कोपी कराते हैं। तो अलग अलग कॉज अगर बाय द डिजीज होता है उसके से अलग अलग हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका तो मैक्सिमम तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। तो जो जैसा डिजीज होगा उसके अनुसार हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं इसमें लोग मैनेजमेंट के रूप में। तो इसमें हम लोग जो मेडिसिन चलाते हैं इसमें होम्योपैथी मेडिसिन, उसमें हम लोग पेन को रिलीफ करने के लिए अलग अलग तरह के मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे अगर इन्फ्लामेटरी केस होता है तो आप बेलाडोना यूज करते हैं, सल्फर भी यूज करते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे कंजेस्टिव अगर कंडीशन होता है तो आप मैकफोस यूज करते हैं, कोलोसिन यूज करते हैं, हाइडास्टिस यूज करते हैं। और अगर ये सब इससे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है कि आखिर वहाँ पे लोअर एब्डोमेन के एरिया में किस ऑर्गन में किस तरह का डिजॉर्डर्स है, कैसे पैथोलॉजी चेंज वहाँ पे हुए हैं, कैसे वहाँ पे चेंज है, कि उसी के अनुसार से वहाँ पे दवाई चलाई जाती है, उसी ढंग से हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था आपका लोअर एब्डोमेन के दर्द के बारे में कि हम लोग इतना जानना करना था कि किस एरिया में किस ऑर्गन का दर्द होता है, किस तरह से वहाँ पर रेफरिंग होती है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग हम लोग वीडियो बना चुके हैं। जैसे अपेंडिसाइटिस का पेन अलग बताते हैं आपको हम, उसका है रीनल किडनी का बहुत सारा डिजीज है, आप उसको आप देख ले सकते हैं, पेस्ट में निकाल करके आप देख सकते हैं उसका। तो ये था आपका लोअर एब्डोमेन पेन के बारे में। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।